आपने ये रील देख ली तो मुड्ढे से जुड़े हुई सारी प्रॉब्लमें, सारे कंफ्यूजन खत्म होने वाले हैं। मुड्ढा कैसे लिया जाता है, कैसे गलत होने पे प्रॉब्लमें होती हैं उसको कैसे खत्म किया जाता है, और कैसे हमें पता चलता है कि हमारा मुड्ढा हमें या कस्टमर को बिल्कुल ओके आएगा। ये सारे ही डाउट आज की रील में खत्म होने वाले। चलते हैं आज आर्मोल के वाले टॉपिक को खत्म करते हैं बिल्कुल ही सारी प्रॉब्लमों के साथ। तो सबसे पहले समझिए ये आर्मोल होता क्या है। हमारे सूट या ड्रेस का वो हिस्सा जो बाजू को ज्वाइंट करता है वो हमारा आर्मोल या मुड्ढा होता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि सबको इससे इतना डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है। चलिए आज इसको खत्म करते हैं। हमें ड्रेस के मुड्ढे में परेशानी जब आती है जब मुड्ढा हमारे नाप से बड़ा या छोटा होता है। देखो दोनों ही ट्रिक में अगर बड़ा है तो भी परेशान करेगा और छोटा है तो भी परेशान करेगा। अब वो कैसे परेशान करेगा ये देखिए। अगर बड़ा है मुड्ढा तो यहाँ पे सल होगी, यहाँ पे चुन्नट होगी, यहाँ पे ऊपर की तरफ, और ये कंधा बार बार स्लिप करेगा बाजू की साइड। ये है बड़ा होने का संकेत। अब एक चीज और देखिए, अब छोटा होगा तो क्या करेगा। अगर छोटा होगा तो यहाँ पे सल होगी, यहाँ पे हमारे बाजू के बिल्कुल नीचे यहाँ पे इस तरह टाइट होके 3-4 ऐसे सल होगी, और वो मुड्ढा भी कंधे को खींचेगा, यानी कि कंधा गिरने की प्रॉब्लम दोनों ही में होगी। पहले बात करते हैं अगर आपकी ड्रेस में इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे। नंबर 1, अगर आपका मुड्ढा बड़ा है तो आप मुड्ढा प्लेट डाल, उससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर आप मुड्ढा प्लेट नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होएगा, आपको बाजू उतारनी पड़ेगी और ऊपर से आधा इंच मुड्ढे को खत्म करना पड़ेगा दोनों साइड को, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप बाजू को दोबारा चढ़ा ली। और अगर छोटा है तो हम नीचे इतने हिस्से से बाजू को उतार देंगे और नीचे आधा इंच यहाँ कटिंग को बढ़ा देंगे, जिससे कि वो मुड्ढा बढ़ जाएगा और आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर आप बाजू को हल्का सा खोलिए और उसको चढ़ा दी। आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम इस तरह की बने हुए कपड़ों में से खत्म होने वाली है। बात करते हैं क्यों आई। मैं आपको 2 तरीके ऐसे बताती हूँ मुड्ढे के लिए जो बिल्कुल ही परफेक्ट है और आपको किसी भी मतलब सोचने की जरूरत नहीं। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने कंधे पे यहाँ से यहाँ आएंगे, जितना भी आपका तीरा आ रहा है। जैसे देखिए मेरा 15 इंच का है, 15 इंच का तीरा मतलब 7.5, ठीक है। जितना भी आपका तीरा होगा उसमें आप हाफ कर देंगे तो और उसमें आधा इंच आप प्लस कर देंगे, आपका मुड्ढा आ जाएगा। जैसे मेरा 15 का आधा 7.5, उसमें आधा इंच जोड़ दिया, 8 बन गया। अब किसी का मतलब तीरा 14 इंच का होगा तो आधा 7 इंच का, और साथ में वो आधा इंच जोड़ देगा 7.5 इंच का। ये सबसे आसान है। और इससे भी आसान तरीका ये है कि आप इंची टेप उठाइए और इस तरह राउंड में अपने मोढे को नाप लीजिए। इस तरह भी आपके जो मोढा होगा वो बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा। देखिए जैसे मेरा 16 आ रहा है, 16 का हाफ 8, और उसी तरह तीरा 15 में जब हम 4th में निशान लगाते हैं तो यहाँ 7.5 बैठता है, उसमें आप आधा इंच जोड़ दीजिए, आपका मुड्ढा आ जाएगा। यानी कि अब आपको मोटे के लिए सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो चलिए एक बार निशान लगा के चीजें डिस्कस करते हैं। निशान लगाते हैं, बैक गले के कमीज के चलते हैं पहले फ्रंट के हिसाब से। इस तरह 12 फ्रंट है मेरा, तो मैं 6 इंच का निशान लगा लूंगी इस प्रकार। अब जैसे कि हमारा मोटा 8 इंच का आया है ऐसे, तो हम 8 पे निशान लगा लेंगे इस तरह। ऐसे ये हमने निशान लगा लिया है। किसी भी ड्रेस में ऊपर से हम तीरे की डाउन करते हैं 1.25 इंच, इसमें भी हम करेंगे इस तरह। और उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपने चेस्ट पॉइंट की तरफ। जितना भी आपका चेस्ट पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें आधा इंच जोड़ेंगे। जैसे मेरा 10.5 आ गया इस तरह, और यहाँ का गैप जितना भी आपका ब्रेस्ट है उसका 10वां हिस्सा, यानी कि
मेरा जो ब्रेस्ट है वो 37 इंच का है, तो 3.7 हम यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह ऐसे, और ये हमारा आ गया चेस्ट पॉइंट। इससे 2 इंच ऊपर मोटे की साइड हमारी मोटा प्लेट होती है इस तरह, और हम ये मोटा प्लेट डाल लेंगे। अब चलिए चलते हैं इसके ब्रेस्ट के नाप की तरफ। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसमें आप 3 इंच जोड़ेंगे, और उसका जो चौथा हिस्सा है उसको यहाँ लगा देंगे। जैसे मेरी 37 है तो 3 इंच जोड़ा 40, तो यहाँ आ गया 10। अब साथ साथ अपर ब्रेस्ट को भी लेके चलते हैं कि अगर हमें मोटा प्लेट ना डालनी हो तो हम क्या करेंगे। ये अपर ब्रेस्ट है मेरी 35, यानी कि 2 इंच का फर्क है। मेन ब्रेस्ट 37 प्लस में 3 बराबर 40, अपर ब्रेस्ट 35 प्लस 3 बराबर 38। ठीक है, इस तरह। तो चलिए आप देखते हैं हम कैसे चीजें सेट करते हैं, और हमें पता चलता है कि हमारे बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह यहाँ पे भी हम 10 पे निशान लगा लेंगे ऐसे। ब्रेस्ट पॉइंट से 4.5 इंच नीचे हमारी कमर होती है। यहाँ पे कमर की शेप इसलिए जरूरी है ताकि आपको क्लियरली शेप समझ में आ जाए। इस तरह कमर मेरी 8.25 है, तो इस तरह हम 8.25 पे निशान लगा लेंगे। ये हमारे तीनों निशान बन गए हैं। अब आप एक चीज समझिए, अभी मैंने पीछे आपको ज्यादा गैप का समझाया था। आप देखिए अपर ब्रेस्ट और ब्रेस्ट में केवल 2 इंच का गैप है। अगर आपका गैप 2 इंच का है, वो चीज हम इस प्लेट से आराम से खत्म कर सकते हैं। 1 इंच की प्लेट डाल के ये चीज बहुत आराम से हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ से कमर वाले हिस्से से ऊपर अपर ब्रेस्ट को शेप दे दी है इस तरह। हमें अब क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, हमारी क्रॉस वाला काम करेगी हमारी ये प्लेट। ठीक है, इसके बाद हमारी फिटिंग ओके आएगी। और अगर बात करते हैं अगर हम प्लेट ना डालें तो फिर क्या करेंगे। फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने यहाँ पे किया है ये प्लेट वाला काम, वो आधा इंच हम यहाँ करेंगे, क्योंकि चौथा हिस्सा है ये, तो आधा इंच करेंगे तो 4 हिस्से में होके 2 इंच घट जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से इस तरह शेप दे देंगे ऐसे। ये शेप हमें तब देनी है जब हम प्लेट ना डालें। ठीक है, और अगर हम प्लेट डाल रहे हैं तो फिर शेप देने की जरूरत नहीं। और अगर गैप 4 इंच का है तो दोनों ही चीज करनी पड़ेगी, ताकि 4 इंच का जो गैप है वो खत्म हो जाए। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे मोटा समझाती समझाती ये कहाँ घुस गई। नहीं, ये सारी चीजें ही इस ऊपर वाले हिस्से को सेट करती हैं। चलिए जी, अब चलते हैं, इसको शेप देते हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच आएंगे, यहाँ से हम 1.25 इंच जाएंगे या 1.5 इंच, आपकी मर्जी है। 1.25 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। और यहाँ से 2.5 इंच आएंगे इस तरह, और इसको इस तरह शेप दे देंगे। और अब चलिए देखते हैं क्या हमारा मुड्ढा बिल्कुल ओके होगा। वो कैसे देखते हैं, हम अपना इंची टेप यहाँ रखेंगे इस तरह। जो आधा इंच हमने प्लेट का है वो हम यहाँ छोड़ देते हैं उसको, और इस तरह हम यहाँ रखते हुए इसको धीरे 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 ऐसे 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 घुमाते हुए ले आते हैं यहाँ। ये आ गया हमारा 9.5। और अपर ब्रेस्ट हमारी कितनी है, यहाँ से रखते हैं यहाँ 9.5, यानी कि ये मुड्ढा बिल्कुल ओके आएगा, मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सेम आप यही चीज अपने कस्टमर के साथ कर सकते हैं, अपने साथ कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपके खुले सूट में भी नप जाएगा ये। जितना आपका ये हिस्सा होगा उतना ही आपका ये हिस्सा होगा यहाँ तक। ठीक है, यानी कि अब आपको मुड्ढे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप आराम से उसको नाप के देख सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। मैंने आपको मुड्ढा लेना और वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे समझा दी है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आप मुड्ढे को नापने वाले प्रोसेस से चलते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होएगी, क्योंकि क्या होता है कई बार तीरा या बॉडी का और हिस्सा
कई केसों में थोड़ी सी चीजें चेंज कर देता है, ठीक है। पर जो हमारा आर्मोल है, जहां हमें बाजू ही चढ़ानी है, चढ़ानी तो मेरे को बाजू इसी हाथ पे है, यही हाथ ड्रेस के अंदर जाएगा, तो अगर मैं यहीं से नाप के चीजें करती हूँ तो वो चीजें गलत होने के चांस नहीं के बराबर होते हैं। तो चलिए जी, मे भी आपको ये सारे सॉल्यूशन खत्म हो जाने चाहिए। अगर फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी।